यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी जो आपने शादी से रिलेटेड कपड़ों में की होगी या ज्वेलरी में की होगी। और आई थिंक जब ज्वेलरी हम चूज़ करते हैं तो वो थोड़ा इमोशनल पार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, दिस इज़ योर होस्ट महानूर ख़ान और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़हीन अदाकारा हैं और उनका नाम मैं थोड़ा एंड में बताऊंगी आपको। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत ही ग्राउंडेड हैं और बहुत ही इंसानियत का ख्याल रखती हैं। उसके अलावा हमने उनकी शादी बहुत ही दिल से और बहुत ज़्यादा करीब से मैनेज की है, तो उनका डिस्कशन हम आज करते हैं और उनका नाम है मिस लाइबा खान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इनवाइट किया एंड थैंक यू इतनी सारी तारीफें करने के लिए। वो तो करनी पड़ेंगी, इतनी अच्छी हमारी मशहूर अदाकारा हैं और आगे भी आप जाएं, हम तो आपको स्क्रीन पे देखना पसंद करते हैं और आगे भी करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, तुम खुद बहुत अच्छी हो। अच्छा बताएं लाइबा, लाइफ कैसी चल रही है? हाँ, बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा जा रहा है, काम भी अच्छा जा रहा है। ओके ओके, तो अब की तरफ जाएंगे या हर लुक एक डिफरेंट? क्योंकि आई थिंक मेरे टोटल 7 या 8 इवेंट्स हैं, यस। तो मैंने हर इवेंट पे जो है ना मिनिमल से स्टार्ट किया है और मैं ओवर तक जाऊंगी। क्योंकि मुझे दुल्हन बनना था, बहुत वो रेड लहंगा पहनना है, ओवर ज्वेलरी करनी है, अच्छा वाला मेकअप भी करवाना है, मुझे सब कुछ पहनना है ज्वेलरी में, लाइक हर एक चीज। तो मेरा जो ब्राइडल लुक मैंने सोचा हुआ है थोड़ा मैं उसको ओवर ही रखूंगी, मेकअप कम होगा, बाकी ज्वेलरी एंड ड्रेस मेरा बहुत खूबसूरत बनवाया है महानूर ने। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपने कब सोचा लाइबा के शादी का डिसीजन ले लेना चाहिए? शादी का आप शौक तैयार तो हैं? मुझे, आप हाँ मेंटली ऑफ और कोर्स। शादी का शौक तो मुझे बहुत बचपन से था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होते जाते हैं तो आपको ये होता है कि यार शादी जिम्मेदारी है, फिर लाइफ चेंज हो जाती बहुत है, ज़्यादा। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। जब तक आपका माइंड सेट नहीं है ना उस चीज़ को लेके कि यार अब शादी कर लेनी चाहिए कि मैं अब ससुराल भी देख सकती हूँ, बिल्कुल। मेरा शौहर होगा, बच्चे होंगे, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। और प्रेशर में आके तो शादी कभी भी नहीं करनी चाहिए। इवन आपके माँ बाप बोल रहे हो प्रेशर में, या फ्रेंड्स हो, या सोसाइटी का प्रेशर हो, शादी कभी भी प्रेशर में ना करें जब तक खुद आप मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, क्योंकि आपने आगे पूरी एक नस्ल लेके चलनी है, आपको ससुराल है, आपका शौहर है, तो प्रेशर में रिश्ते आई फील लाइक ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा प्लान तो शादी का बहुत टाइम से था, एंड देन फिर जब मुझे लगा कि हाँ यार अब शादी कर लेनी चाहिए, तो फिर मैंने घर वालों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, फिर अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें सॉर्टेड थी, तो हो गया बस आहिस्ता आहिस्ता। एंड देन जब मैंने सोचा कि अब शादी 6 महीने में करनी है या 2 महीने में करनी है, देन मैंने तुम्हें अप्रोच किया फिर कि अब मेरी शादी संभाल लो। अच्छा, मतलब ये प्लानिंग मतलब इन लोगों को भी बताएं कि कब से हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक हम सितंबर के स्टार्ट से हम लोग हाँ, कर रहे हैं ना। सितंबर में हमने प्लान ऑलमोस्ट कर लिया 4 था। to 5 मंथ्स इतना हमें टाइम लगा है। सितंबर टू जनवरी, हाँ, 5 मंथ्स आई 5 गेस, मंथ्स ऑलमोस्ट हाँ हमें 5 लगे मंथ्स हैं। हो गए हैं, 5 महीने। और और मेरा क्योंकि बहुत बाद में जाके प्लान बना शादी का, बट आई थिंक लोग तो 1-1 साल से प्लान कर रहे होते हैं शादियाँ, कि हाँ भाई 1 बिल्कुल, साल पहले हमें ही लोग शायद 8 महीने पहले अप्रोच कर लेते हैं, 1 साल पहले भी अप्रोच कर लेते सही हैं। रहता है, मुझे लगता सही है वो रहता सही है, रहता है। क्योंकि आई थिंक आप लोग जब कुछ लोग ओवरसीज होते हैं तो वो लोग आते हैं, हाँ, जगहें बुक कराने में भी टाइम लगता है, फिर जब सारी आपको चीज़ें। अच्छी जगहें बुक करवानी हो ना, तो वो सालों 1-1 साल पहले ही लोग बुक करवा लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और आई थिंक जब ये इंटरव्यू डलेगा हुँ, तो लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमने कितनी मेहनत की है। हाँ, एक एक बिल्कुल। इवेंट को देख के, उसका डेकोर देख के, उसकी इंशाल्लाह, आपकी लुक्स देख के लोग बहुत पसंद करेंगे उस चीज़ को। इंशाल्लाह, ईच एंड इंशाल्लाह। एवरीथिंग, योर मेकअप, योर ज्वेलरी, आपके कपड़े और सब चीज़ें बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ आपने हाँ, आपने एक बहुत एक चीज़ दिमाग में डाली, हमने वो चीज़ एग्जीक्यूट करी, हमने हुँ। लोगों को बोला कि नहीं हमें ये चाहिए, ये ऐसा ही है, चाहिए। ऐसा ही। और सब डिज़ाइनर्स ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे बहुत साथ। कोऑपरेट जो किया। हमने कहा कि ज्वेलरी ऐसी हो, कपड़े ऐसे हों, सबने बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं पोस्ट करूँगी, तो आप लोग देखेंगे कि मेरा ड्रेस कौन से डिज़ाइनर से है, किस दिन, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा बिल्कुल। कि सब कुछ कस्टमाइज़ था, एंड सबने बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, एक एडवाइस ब्राइड्स हुँ, के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही या फिर लेट है, तो हुँ, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फैमिली के प्रेशर्स में आ जाते हैं और हुँ। ये प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली घर से ही अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा होता तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो उनके लिए क्या एडवाइस है? एक मैं देखिए, मैं यही बात बोलूँगी कि शादी प्रेशर में इसलिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगेन वही वाली बात है, इन-लॉज़ हैं, आपका शौहर है, फिर आगे बच्चे होंगे, तो उन सबकी लाइफ़ ख़राब हो जाती है। हुँ, प्रेशर में आके, और मैं उन माँ-बाप को ये बात बोलना चाहती हूँ कि यार आप लोग अपनी औलाद को इतना प्रेशराइज़ ना करें कि वो
आपके प्रेशर में आके किसी से शादी कर लें और फिर उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। फिर बच्चे होते हैं, उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो क्योंकि आजकल ज़माना दौर ऐसा आ चुका है कि पढ़ लिख चुके हैं लोग, एंड मुझे लगता है कि लड़के-लड़कियों को अपने माँ-बाप को समझाना चाहिए कि यार प्रेशर ना दो। बिल्कुल। अगर कहीं कोई अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता है, और तो पेरेंट्स को समझाएँ कि यार हाँ, ये अच्छा बंदा है या अच्छी बंदी है, तो मुझे इससे शादी करनी है, और माँ-बाप को समझना चाहिए अपनी औलाद को। बिल्कुल। और रही बात शादी नहीं हो रही है, कोई और रीज़न है, तो उसके लिए अल्लाह पे भरोसा रखें, क्योंकि जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, एंड जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके लाइबा, अब आप मुझे एक वर्ड में शादी को डिस्क्राइब करें। कोई एक वर्ड जो आपके दिमाग में आ रहा हो। शादी को हुँ। अल्लाह, ये बहुत मुश्किल है। कुछ लमसम करके एक वर्ड में शादी, एक वर्ड में डिस्क्राइब करना मुश्किल होगा। आप एक लाइन ले लें, चलें। शादी को मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँगी कि अगर मेंटली आप प्रिपेयर हैं, तो शादी करें, क्योंकि शादी जो है ना, अगर अगर आपका पार्टनर अच्छा है और आप खुद भी अच्छे हैं, तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा रिश्ता है, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। तो बिल्कुल। शादी से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई भी नहीं है। और आई थिंक लोगों को निभानी भी चाहिए। वही मैं कह रही हूँ, 50% वो बंदा और 50% अगर आप दोनों अच्छे हैं और रिश्ते को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो शादी से खूबसूरत रिश्ता मुझे लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा लाइबा, हम ना एक रैपिड फायर करेंगे, शादी से रिलेटेड ही है, तो आप बताइएगा कि कुछ इवेंट है तो वो उसका बताना है, जैसे मेहंदी या बारात। अगर बात एंजॉयमेंट की जाए तो आई थिंक मेहंदी, और बारात इंपॉर्टेंट डे होता है, तो उसको भी हम माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग होती जो आप करना चाहती पाकिस्तान से हटके, तो आप कहाँ करती? अगर पाकिस्तान से हट के बात की जाए तो इटली। इटली में हाँ, मतलब बहुत आप खूबसूरत लोकेशंस हैं वहाँ, बहुत प्यारी है, तो मैं बहुत इटली में प्यारी। करना चाहती। और अगर कराची से हट के बात की जाती तो लाहौर या इस्लामाबाद, वहाँ की लोकेशंस भी बहुत प्यारी वहाँ हैं। की भी अच्छी हैं, सही। तो बारात का लहंगा रेड होना चाहिए या फिर कोई पेस्टल कलर्स होने चाहिए? रेड, रेड। रेड लहंगा, दुल्हन रेड में अच्छी लगती है। बिल्कुल। और रेड आई लहंगा। थिंक बाकी सारे कलर्स दूसरे इवेंट्स पे हो हाँ जाते हाँ हैं, हाँ तो हाँ, रेड एक ऐसा कलर है जिसमें दुल्हन दुल्हन ऐसे ही। अब लगती आप है। रेड लहंगा पहन के वलीमे पे या मेहंदी पे नहीं जा सकते, तो जब बिल्कुल आपने बिल्कुल। रेड पहना है तो इसका मतलब कि यार ये दुल्हन आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेड इज फॉर बारात। आइसक्रीम या गाजर का हलवा? गाजर का हलवा। वैसे ही आप सर्दियों में शादी कर रही हैं। हाँ, गाजर का हलवा। आइसक्रीम तो पूरे साल मिलती रहती है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। गाजर का हलवा आई थिंक सर्दियों की शादियों में बड़ा मजा आता है। ओके, हैवी ड्रेसेस और लाइट ड्रेसेस? इट डिपेंड्स आपका, अगर आप मेरी बात करो तो मुझे तो हैवी ड्रेसेस पसंद है। ओके, ज्वेलरी हैवी और मिनिमल? हैवी, हैवी। हैवी मेकअप मिनिमल कर लो, यस। ज्वेलरी और कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हाँ, चाहिए, मतलब जो लड़कियों की चीजें हैं ना, वो बंदे को हाँ, सही से ऐसे पहननी ही है, चाहिए। ऐसे ही आई हमारे थिंक लिए तो बनी है। बिल्कुल, और मतलब कैरी करना अच्छा आना चाहिए। हाँ, अब मुझे ये भी नहीं कि आपने सब कुछ पहन लिया और सब आप कुछ पे अच्छा पहन नहीं लग लिया। रहा, एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। आपको मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे ये सब पसंद है, लेकिन आपका के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पे क्या सूट करता है, तो आप वो बिल्कुल। पहने। आप लहंगे के नीचे हील्स पहनेंगी या शूज पहनेंगी? यार इट डिपेंड्स, क्योंकि दूल्हे की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक मैं शायद हील्स पहनने वाली हूँ। चलें जी लाइबा, बहुत मजा आया, और आई थिंक हमारा रैपिड फायर बहुत ही मजे का हुआ है। Yes, लोगों को बहुत मजे का। मजा भी आएगा और इससे कोई सीखने को भी मिलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं हाँ, करना आई होप चाहिए। सो। लास्ट आप बताएं हमारे बारे में कोई 3-4 लाइनें कि हमारे पास लोगों को क्यों आना चाहिए, और इवेंट के लिए, हर चीज़ के लिए, स्टाइलिंग के लिए अप्रोच, ओवरऑल हमारी जो भी अच्छा, तो एजेंसी बैकहैंड पे काम कर रही है। हुआ ये कि महानूर को जब मैंने अप्रोच किया था मेरी शादी के लिए, कि क्योंकि मुझे ये पता था कि महानूर सब कुछ संभाल लेगी, चाहे वो मेरा मेकअप हो और चाहे वो मेरे डेकोर, मतलब लाइक ईच एंड एवरीथिंग महानूर ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। एंड ट्रिकी टेक एजेंसी महानूर की है, महानूर इसको ओन करती हैं। एंड मैं आप सबको यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाए, तो आप महानूर को ज़रूर अप्रोच करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी ऐसी लेती है जैसे इसकी शादी है। मैं भी कर ही लूंगी अब। हाँ, आप कर लो तुम। थैंक यू सो मच लाइबा, आपका कीमती टाइम आपने मुझे दिया, और आप यहाँ आए, स्पेशली आपने डिस्क्राइब किया शादी को, और आई थिंक बहुत सारी लड़कियों को आपकी बातें हेल्प आउट करें, और हर कोई अपने हिसाब से इवेंट करे जैसा वो कर सकता है। किसी पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। किसी की शादी को देख के ऐसा मत सोचें कि मैं भी ऐसी ही शादी करूंगा। इफ यू कांट अफोर्ड,
तो जो आप जितने पैसे आपके पास हैं उन पैसों में भी एक अच्छी शादी हो हो जाती है। सकती है, हाँ, बिल्कुल, तो किसी बिल्कुल। के प्रेशर में आके कभी भी आपने ना अपने आप को प्रेशराइज करना है, ना अपने हुँ, पेरेंट्स को, ना अपने पार्टनर को। बिल्कुल, जितना है उसमें भी अच्छी चीजें आजकल हो जाती हैं। सो बिल्कुल। यस, दैट्स चलें इट। इस चीज़ को यहीं पे थैंक यू फॉर एंड करते हैविंग मी। हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ओके जी। तो